चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने और ऊपरी यमुना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने दिल्ली वासियों से सतर्क रहने की अपील की है और एक एडवाइजरी भी जारी कर लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ये स्थिति दिल्ली के लिए चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि यमुना का रौद्र रूप पहले भी शहर को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में हथिनी बैराज कुंड के 18 गेट खोले जाने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर प्रदेश में बढ़ा है, जिसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। अब यमुना नदी का जलस्तर चूंकि दिल्ली में भी बढ़ सकता है, तो इसकी वजह से राजधानी वासियों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी उफान पर है और 1,78,996 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अगर बढ़ता है और खतरे के निशान से पार जाता है, तो एक बार फिर से दिल्ली वासियों को यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। कुछ साल पहले भी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से भीषण बाढ़ आई थी और काफी बड़ा नुकसान दिल्ली वासियों को इसकी वजह से पहुंचा था, और एक बार फिर से ऐसा ही खतरा दिल्ली वासियों पर मंडरा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण ये स्थिति बनी हुई है। बाढ़ का खतरा दिल्ली वासियों को एक बार फिर से सता रहा है। तेजी से सभी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से खास एडवाइजरी भी इसके लिए जारी की गई है, जिस एडवाइजरी के तहत लोगों को कहा गया है कि जो लोग घाटों पर रहते हैं वो स्थानांतरित हों। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ स्पर्श शर्मा संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्पर्श, हथनीकुंड बैराज के 18 गेट हरियाणा में खोले गए हैं, जिसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से दिल्ली वासियों को बाढ़ का खतरा डरा सकता है। बिल्कुल, दिल्ली में जमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण हो सकता है कि जो बाढ़ का खतरा है वो देखने को मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार दिल्ली की तरफ जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और लगातार जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट बारिश का देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की तरफ लगातार ये पानी जो है वो अग्रसर हो रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज शाम या कल होते होते यमुना दिल्ली में जो खतरे का निशान है 205.33 मीटर उसको जो पार है वो करती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में जो यमुना के आसपास के निचले इलाके हैं, मसलन लोहे के पुल की बात की जाए, वहां पर जो है इस तरीके का जो खतरा है बाढ़ का वो जो है बना हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें लगातार जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो जो है लगातार जो है छोड़ा जा रहा है अब तक कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं। तो ऐसे में अगर इसी गति के साथ में पानी दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और लगातार यमुना के जो हथनीकुंड बैराज है वहां से पानी आएगा, तो निश्चित तौर पर जो खतरे का निशान है उसको पार करती हुई जो है यमुना दिल्ली में नजर आएगी। स्पर्श, कुछ साल पहले भी दिल्ली वालों को बाढ़ का खतरा सता चुका है। बहुत भारी नुकसान राजधानी दिल्ली को इससे पहुंचा था। तो अब ऐसी स्थिति निर्मित अगर होती है तो क्या तैयारियां हैं? प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, अगर दिल्ली में अगर हम बात करें प्रशासन के संदर्भ में, जो CWC है उसने संबंधित एजेंसियों को इससे निपटने के लिए जो एहतियातन कदम उठाने के लिए सीधे तौर पर जो है कह दिया है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं यमुना के, मतलब लोहे के पुल की बात की जाए, तो वहां पर जो है जो लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर भी जो एहतियातन कदम है वो उठाए जो है जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि अगर किसी तरीके से यमुना का जो स्तर है वो अगर यमुना जो खतरे का निशान है उससे ऊपर पहुंचता है तो किस तरीके से लोगों को जो है खुद को रेस्क्यू करना है। तो प्रशासन पूरी तरीके से जो नजर है वो जो है बनाए हुए हैं और जिस तरीके से पानी छोड़ा गया है वो जो है करीब 48 घंटे के आसपास जो है लगते हैं उसको ऑलमोस्ट पूरी तरीके से दिल्ली पहुंचने में। तो ऐसे में इस पानी का असर जो है देर रात या फिर कल दोपहर तक जो है दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और तब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है यमुना खतरे के निशान के ऊपर जो है बहती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।